एक इंटीरियर एक्सटीरियर और इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर लगा हुआ है, जिसमें हिंदुस्तान के 100 से भी ज़्यादा ऐसी कंपनियां जो कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग, एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग और फर्नीचर डिज़ाइनिंग और फर्नीचर शोरूम्स में मुलविस हैं, वो भाग ले रही हैं। और साथ ही पाकिस्तान के पहली बार पाकिस्तान से बड़े जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली कि एक बंगला बने न्यारा जो आदमी का होता है उसमें क्या क्या चीज़ें जाती हैं और किन उन चीज़ों में क्या क्या नए ट्रेंड आजकल हैं। 3 हमारे साथ में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आपके घर की हर एक चीज़ में तब्दीली कर सकते हैं। राजीव अग्रवाल साहब हैं जो कि आर्किटेक्ट हैं, राजीव अग्रवाल आर्किटेक्ट से, और संजीव मेहता साहब हैं जो कि डिज़ाइनर हैं इंटीरियर, और विजय महाजन साहब जो कि फर्नीचर लाइब्रेरी जो है वो उसके मालिक हैं। मोटी मोटी बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको देखना है कि कुल कितना बड़ा ये बिजनेस है तो सिर्फ 2 आंकड़े मैं आपको दूंगा। हिंदुस्तान में इस समय 2 करोड़ मकानों की जरूरत है, जिसमें से 1 करोड़ 20 लाख मकान जो है वो शहरी क्षेत्रों में उनकी जरूरत है। एक आंकड़ा ये है। दूसरा आंकड़ा ये है कि फर्नीचर का जो मार्केट हिंदुस्तान में है वो कोई 45,000 करोड़ का अब हो गया है और उसमें 7 से 8% हर साल बढ़ोतरी हो रही है। फर्नीचर से मैं यहाँ पर शुरू करूंगा। फर्नीचर का जो मार्केट है उसमें इतनी बढ़ोतरी क्यों हो रही है? क्या पहले लोग अलग तरह का फर्नीचर बेंच बना के बैठ जाया करते थे और अब फर्नीचर के नए ट्रेंड्स आ रहे हैं जिससे कि वो नए उसमें एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं? नहीं, आई थिंक अवेयरनेस बढ़ गई है। पहले लोगों को घर अपना अच्छा करने का या नया करने का की जरूरत नहीं थी। अब लोग अवेयर हो रहे हैं विद ऑल दीज कंपनीज कमिंग इन। इंडिया में भी लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग फर्नीचर, सो द अवेयरनेस इज अ लॉट हायर। देन आल्सो आवर मीडिया चैनल्स व्हिच show a lot of lifestyle programs, so people see that a good home is important. So that is what is really led to, जिसमें कि बाकायदा हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज हो गया है, वो है हमारा कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस है हमारे मुल्क में। अगर देखा जाए तो पिछले सिर्फ 10 साल के अंदर देश में कम से कम 2 करोड़ 50 लाख जो है फ्लैट्स जो है वो बन चुके हैं, जिनको कि विदेशी भाषा में कॉन्डोज कहते हैं। और आर्किटेक्चर जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड और आधुनिक स्तर तक वो पहुंचता जा रहा है। क्या वास्तव में ये जो आर्किटेक्चर हम देख रहे हैं आजकल उसमें देश में प्रगति हो रही है? क्या वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया है? आई थिंक इसमें 2-3 इसमें पॉइंट्स हैं। एक तो जो हमारी सोसाइटी है या देश है, इट्स गोइंग थ्रू अ रेवोल्यूशन। देयर इज एक्सेस बीइंग क्रिएटेड। हम लोगों के पास एक्सेस पहली बारी मास स्केल पे मिडिल क्लास के पास एक्सेस पैसा है जो सैलरीड है, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? मकान में जाएगा। और आई थिंक द गवर्नमेंट इज ऑल्सो गिवन एन इम्पेटस जो हाउसिंग लोन्स चीप करके, तो फॉर द फर्स्ट टाइम हाउसिंग इज in the reach of people. 20 years ago a young person in his 20s could not afford. रिटायर होने के बाद लोग मकान बनवाया करते थे जोड़ कर, और फिर उसमें 3 पीढ़ियां हमेशा रहा करती थी। अब जो है, जो मैं सेकंड रंग ऑफ सिटीज कहूँगा, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई की तो बात छोड़िए, पर इंदौर, भटिंडा, पटियाला, वहाँ पर हाउसिंग लोन आए हैं, सैलरीज लोगों की बढ़ी हैं और ओवरऑल इकोनॉमी थोड़ी सी बढ़ी है। They feed each other. The housing industry is feeding the economy and the economy is feeding the housing industry. तो as a result पहली बारी यूथ अपने अर्निंग पीक पर घर खरीद रहा है। तीसरी जो चीज बढ़ी है वो लोगों की बढ़ी है घर के अंदर का जो घर के जो सामान है उसको ठीक करने के लिए। एब्सोल्युटली। कितना लोग लेकिन इसको अफोर्ड कर पाते हैं? कितना मार्केट में आपको इंक्रीज दिखाई देता है? इसमें 2 चीजें हैं कि अफोर्ड का इतना वो नहीं है, बिकॉज अ गुड इंटीरियर डज नॉट मीन कि आप बहुत ज्यादा पैसा खर्चें। गुड इंटीरियर जस्ट मीन्स कि जो भी चीज आपने घर में रखी है उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में रखी हुई है। एंड फॉर दिस, लाइक फॉर एनी अदर प्रोफेशन, यू गो टू अ प्रोफेशनल। तो इसमें वो बेसिकली आज के अंदर लोगों में ये अवेयरनेस आई है कि अगर जैसे उन्होंने घर बना लिया, सब उन्होंने फर्नीचर भी ले लिया या कुछ भी किया है, तो उसके इंटीरियर्स के लिए भी दे शुड हायर अ गुड इंटीरियर डिजाइनर। और ये जो अर्लियर सिर्फ मेट्रोज में ये बात थी कि दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, इसके अंदर वहां भी हैंडफुल ऑफ पीपल, आज इवन इफ यू गो टू स्मॉलर टाउन्स, पीपल हु आर मेकिंग अ 2 bedroom हाउस, 100 square yard फुट, फील्स कि मुझे भी एक इंटीरियर डिजाइनर हायर करना चाहिए। तो बेसिकली आज इंडिया के अंदर ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ चुकी है एज एन इंटीरियर डिजाइनर,
एंड इंटीरियर्स के अंदर मतलब बेसिकली इट वुड नॉट एंड एट जस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग और पुटिंग द राइट फर्नीचर. Like a term which I normally use is कि after interior. So it is to do with everything. आज आपने घर बना लिया, उसकी फ्लोरिंग हो गई, उसकी सीलिंग हो गई, उसमें फर्नीचर आ गया. ये बहुत बड़ा मुद्दा है. उसके बाद उसकी वॉल इफेक्ट्स कैसे आएंगे, उसमें टेक्सचर्स कैसा आएगा, उसके ऊपर पेंटिंग कौन सी आएगी. इफ यू हैव अ नाइस लुकिंग टेबल बट यू डोंट हैव 4-5 गुड पीसेस ऑफ आर्टिफैक्ट्स ऑन इट, so basically it's incomplete वो इंटीरियर्स. तो मैं यहाँ पर आके बड़ा मुद्दा मैं उठाऊंगा थोड़ी देर में जब हम वापस आएंगे, वो ये है कि पहले मुर्गी या अंडा, पहले आर्किटेक्ट है वो अपना काम करेगा या पहले जो इंटीरियर डिजाइनर है वो अपना काम करेगा. अभी एक मिनट में, ये बड़ा मुद्दा है और इस पर, और क्या उसमें जो फर्नीचर है उसके बाद में वो आएगा. कुछ लोग जो है उनके खानदानी फर्नीचर होते हैं, वो चाहते हैं उनका मकान जो बने वो फर्नीचर के आसपास बने, और कुछ लोग जो होते हैं उनके वो ये चाहते हैं कि हम इंटीरियर क्योंकि इसको ऐसा करवाने जा रहे हैं इसलिए जो आर्किटेक्ट है वो इस पे काम करे. ये जो गुत्थी है वो कैसे सुलझेगी. तीनों लोग हमारे पास में, अभी कुछ देर में जब वापस आएंगे तो इस बारे में बात करेंगे. अभी आंकड़े आए हैं कि हिंदुस्तान में कोई 83,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास में $1 मिलियन से ज्यादा पैसा है. उनकी वर्थ जो है वो $1 मिलियन से ज्यादा है. $1 मिलियन का मतलब ये हो कि 5 करोड़ से ज्यादा. अगर देखें कि 1 करोड़पति जो हमारे मुल्क में हैं वो कितने हैं, उनकी संख्या हर साल लगातार बढ़ती जा रही है. सन 2010 तक उनकी संख्या कहा यह जा रहा है कि शायद 2 करोड़ तक पहुंच जाएगी. और वो इसलिए क्योंकि हमारे मुल्क में जो दाम है संपत्ति के, प्रॉपर्टी के, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में अगर आपके पास में एक छोटी सी प्रॉपर्टी भी है तो वो 1 करोड़ से ज्यादा की है. तो इनकी संख्या जो है वो इसलिए इसमें बढ़ रही है. अब दूसरी बात यह है कि प्रॉपर्टी का जो मार्केट है उसके बारे में हम कई बार बात भी कर चुके हैं, वो भी बहुत उसमें बूम है. पिछले 5 साल में अगर उठा के देखें तो सिर्फ जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहीं पर नहीं, जो बी और सी ग्रेड जो शहर है वहां पर भी प्रॉपर्टी के जो दाम हैं वो 35 से लेकर 40% बढ़ गए हैं. और इन जब लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं इतनी महंगी तो चाहते हैं उसको ढंग से बनाया जाए. अब समस्या आती है जो हम बात कर रहे थे मुर्गी और अंडे वाली, कि ये कैसे किया जाए. आई वुड से कि ये सारी चीजें टैंडम में ही चल सकती हैं, इसको सेपरेटली वर्कआउट नहीं कर सकते. आज अगर एक आर्किटेक्ट अगर घर की एलिवेशन बहुत मॉडर्न स्टाइल की देते हैं और उसके बाद एक इंटीरियर वाला आके बड़ा अपना कार्व्ड फर्नीचर एंड वो पीरियड टाइप फर्नीचर उसमें लगाता है, तो द टू थिंग्स विल नॉट जेल, या उसके टाइप से वो कर. सेकेंडली, व्हेन अ हाउस इज बीइंग मेड देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक प्लेसमेंट ऑफ डोर्स, प्लेसमेंट ऑफ विंडोज, which are would be extremely important to an interior designer, कि जिस जगह probably उसने बेड प्लेस करना था वहां तो डोर आ गया. तो आज अगर एक किसी ने घर बनाना है तो आर्किटेक्ट के साथ साथ ही इंटीरियर डिजाइनर should work along with the architect so that whatever structural changes, if any, have to be made can be made during the time of construction. Also, when you are relating to interiors, उसमें जो effects by way of floorings या whatever आना है तो it has to come in tandem with the architect. क्या यहाँ पर आप and then try that the client does not too much interact with the project. क्योंकि होता क्या है आजकल के दिनों के अंदर कि जब एक क्लाइंट वर्क करना स्टार्ट करता है and he starts to create something, वो बनेगा तो 1 महीने बाद. आज in a broken form उसका फॉर्म कुछ और दिखेगा, and then you get people saying कि कल आपने वो सीरियल देखा था उसमें वो चीज क्रिएट कर दो, नॉट रियलाइजिंग कि मे बी इट्स नॉट गोइंग विद द एम्बियंस. सीरियल जो स्टूडियो में बना है, हाँ नहीं, एंड देन इट मे नॉट गो विद द एम्बियंस विद द रेस्ट ऑफ द हाउस. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिजाइनर टू पुट हिज फुट डाउन आफ्टर रीडिंग द क्लाइंट वेल, टू पुट हिज फुट डाउन and go on his own path of designing, so that at the end of the day the client who's hired you, who's paying you, who's spending money on that, at least we must do justice to his work. बिल्कुल. अभी कुछ देर मनीमंथ में आज हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्चर, इंटीरियर और एक्सटीरियर्स के बारे में, जिसके बारे में दिल्ली शहर में एक